अब तक हमने समझा कि घोस्टिंग सिर्फ एक इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक अनफिनिश स्टोरी भी है। लेकिन अब एक और सरप्राइजिंग चीज़ समझते हैं, आखिर बार बार फोन चेक करने की हैबिट आती कहाँ से। सोचो, जब भी उस इंसान का मैसेज आता था, तुम्हारे फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती थी। एक छोटा सा नोटिफिकेशन और मूड इंस्टेंटली बेटर। कभी गुड मॉर्निंग, कभी एक रैंडम मीम, कभी सिर्फ क्या कर रहे हो। ये सिर्फ मैसेज नहीं थी, ये तुम्हारे ब्रेन के लिए स्मॉल इमोशनल रिवॉर्ड्स थे। हमारा ब्रेन जब भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस फील करता है तो वो उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक्सपेक्ट करने लगता है कि शाम को मैसेज आएगा, वीकेंड पे कॉल होगी, नोटिफिकेशन उसी का होगा, और फिर एक दिन सब कुछ रुक जाता है। लेकिन ब्रेन को कोई अपडेट नहीं मिलता, उससे किसी ने बताया ही नहीं कि गेम ख़त्म हो चुका है। इसीलिए वो बार बार चेक करता रहता है कि मे भी अब आया होगा, मे भी नेटवर्क इशू था, मे भी वो बिजी था। इसीलिए तुम व्हाट्सअप खोलते हो, बंद करते हो, 2 मिनट बाद फिर खोलते हो, इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते हो, स्टोरीज देखते हो, उनका प्रोफाइल सर्च करते हो, और हर बार दिल के किसी कोने में से एक छोटी सी होप होती है कि शायद इस बार। ये वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जितनी बार तुम चेक करते हो उतनी ही बार ब्रेन डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, और धीरे धीरे ये साइकिल एडिक्शन जैसी फील होने लगती है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक ही सिचुएशन में दो अलग लोग कंप्लीटली डिफरेंट क्यों रिएक्ट करते हैं। किसी को 2 दिन में क्लोजर मिल जाता है, और कोई 2 साल बाद भी उसी इंसान के बारे में सोच रहा होता है। इसका जवाब मिलता है अटैचमेंट थियरी से। सिंपल लैंग्वेज में, हम सब इमोशनल कनेक्शन बनाने का अपना एक तरीका लेकर बड़े होते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप पे सिक्योर फील करते हैं, और अगर कोई दूर चला जाए तो दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कनेक्शन को बहुत डीपली फील करते हैं, उनके लिए साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं होता, उनके लिए साइलेंस बन जाता है। क्या मैं इनफ नहीं था? क्या हम सब लोग मुझे छोड़ देते हैं? क्या मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? यहाँ एक डेंजरस चीज़ होती है, गोस्टिंग सिर्फ प्रेजेंट को हर्ट नहीं करती, कभी कभी वो पुराने इमोशनल वॉन्ड्स को भी एक्टिवेट कर देती है। अगर बचपन में तुम्हें इग्नोर फील करवाया गया हो, या तुम्हारी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस ना मिले हो, ये बार बार लोग इमोशनली अनअवेलेबल रहे हो, तो गोस्टिंग उन सब पुरानी फीलिंग्स को वापस ले आती है। और तब तुम सिर्फ एक इंसान के जाने का दर्द नहीं फील कर रहे होते, तुम पुरानी अबर्डमेंट की फीलिंग दोबारा फील कर रहे होते। इसीलिए कभी कभी रिएक्शन सिचुएशन से ज़्यादा इंटेंस लगती है। गोस्टिंग के बाद सबसे कॉमन सेंटेंस क्या होता है? मेरी ही गलती होगी, मैं और बेटर होता तो, काश मैंने वो मैसेज नहीं भेजा होता, काश मैंने थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता। और फिर ब्रेन इन्वेस्टिगेशन मोड में चला जाता है, पुरानी चैट्स, वॉइस नोट्स, फोटोज, हर सेंटेंस एनालाइज करता है। उसने यहाँ शॉर्ट रिप्लाई क्यों किया, यहाँ से इंटरेस्ट कम हुआ, मैंने ओवर रिएक्ट तो नहीं किया, या एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सीसीटीवी फुटेज बार बार देखना, बस एक क्लू ढूंढने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन जब आंसर नहीं ढूंढ पाता तो वो खुद ही आंसर बना लेता है। और गैस करो, सबसे पहला आंसर क्या होता है? तुम इनफ नहीं थे। लेकिन सच ये है, हर साइलेंस तुम्हारी वैल्यू का प्रूफ नहीं होती। कभी कभी साइलेंस सिर्फ सामने वाले की इमोशनल मैच्योरिटी का रिफ्लेक्शन होती है। कुछ लोग अनकंफर्टेबल कन्वर्जेशन से बचने के लिए डिसअपियर कर जाते हैं, कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट हैंडल नहीं कर पाते, कुछ लोग खुद इमोशनली कंफ्यूज होते हैं, और कुछ लोग बस कम्युनिकेट करना ही नहीं जानते। उनके बिहेवियर का एक रीज़न जो भी है, उसे तुम्हारी वर्थ डिफाइन नहीं होती। बिगेस्ट मिस्टेक जो ब्रेन को और ज़्यादा अटैच रखती है। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो ऑलमोस्ट हर गोस्टेड पर्सन करता है, और बिना रियलाइज़ किए और अपनी हीलिंग को स्लो कर देता है। बार बार मैसेज करना, हे एवरीथिंग ओके, एटलीस्ट रिप्लाई, बस एक बार बता दो। ये मैसेज आंसर के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली ये तुम्हारे ब्रेन को एक डेंजरस लेसन सिखा देते हैं। मेरी पीस किसी और के रिप्लाई पर डिपेंड करती है, और जितनी देर रिप्लाई नहीं आता उतनी देर इमोशनल डिपेंडेंसी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। दूसरा कि सोशल मीडिया स्टॉकिंग, प्रोफाइल चेक करना, स्टोरीज एनोनिमसली देखना, न्यू फॉलोअर्स काउंट करना, किसी को फोटो को लाइक किया, किसी के साथ बाहर गया, ये सब देखना। प्रॉब्लम क्या है? हर बार जब तुम उनका प्रोफाइल देखते हो तुम्हारा ब्रेन एक सिग्नल में था, ये पर्सन अभी भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जिस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए था, तुम उसे रोज दोबारा ओपन कर रहे हो। हीलिंग इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन अननेसेसरी स्लो ज़रूर हो जाती है। इमेजिनरी स्टोरीज बनाना, शायद वो वापस आ जाएगा,
शायद उसके फ़ोन में प्रॉब्लम थी, शायद वो सीक्रेटली मुझे मिस कर रहा होगा। होप रखना गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी की जगह इमेजिनेशन में जीना ब्रेन को प्रेजेंट एक्सेप्ट करने ही नहीं देता। और जब एक्सेप्टेंस डिले होती है, हीलिंग भी डिले होती है। तो अब तक हमने समझा कि गोस्टिंग सिर्फ दिल को नहीं, ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम, अटैचमेंट पैटर्न्स और सेल्फ वर्थ को भी डीपली अफेक्ट करती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमारा ब्रेन नेचुरली आंसर ढूंढता है, तो हम उसे फाइनली पीस कैसे दें? क्या क्लोज़र हमेशा दूसरे इंसान से मिलता है, या क्या हम अपना क्लोज़र खुद क्रिएट कर सकते हैं? पार्ट 3 में हम साइकोलॉजी बेस्ड 3 पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स समझेंगे, जो सिर्फ मूव ऑन करना नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी और इमोशनल पीस को दोबारा रीबिल्ड करना सिखाएगी।